कहानी की शुरुआत में हम वेलरी नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं जो कि अपने शहर में काफी ज्यादा मशहूर है क्योंकि वह लोगों को मोटिवेट करती है और अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर भी करती है। लेकिन वेलरी की जिंदगी ऊपर से जितनी खुशहाल लग रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वह अंदर से डरी हुई सहमी हुई थी। वेलरी को रात को सोते वक्त डरावने सपने आते हैं, जैसे कि कोई उसे पानी में खींच रहा हो, लेकिन वह अपने सपनों के बारे में कभी भी पता नहीं लगा पाई आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद हमें वेलरी की फैमिली के बारे में पता लगता है। वेलरी की मॉम सालों पहले ही मर चुकी थी और उसके डैड का उसको कुछ भी नहीं पता और उसके हस्बैंड का नाम रॉबी है जो कि वेलरी से बेइंतहा प्यार करता है। तभी देखते हैं कि वेलरी को अपने गांव का खत मिलता है जिसको देखकर उसका चेहरा और भी उदास हो जाता है। वह अपने मूड को ठीक करने के लिए अपने फ्रेंड से भी मिलती है, लेकिन फिर भी उसका मूड ठीक नहीं होता। वेलरी हमेशा से ही अपने अंदर कुछ अजीब तरह की चीजें महसूस करती है। वह बैठे बैठे ज्यादातर अपना सिर खुजाती रहती है, जिसको ठीक करने के लिए वह डेली बेसिस पर दवाइयाँ भी खाती है, लेकिन उन सब का ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन एक दिन जब दवाइयाँ लेने के बाद भी उसकी सिर की खुजली नहीं जा रही थी, तब उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया। काफी रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि जो उसे बार बार खुजली होती है वह उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सब देखकर वेलरी काफी डर जाती है। एक दिन वह अपने घर में एक अजीब चीज नोटिस करती है। उसके घर में हर जगह चींटियां घूमा करती थी। वे चींटियां कहाँ से आती थी, कहाँ जाती थी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जब एक दिन वेलरी ने इसका पीछा करना शुरू किया तो उसने पाया कि उसके घर में चींटियों का एक पूरा घर बना हुआ था। वेलरी इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि अगले दिन उसे इंटरनेशनल टूर के लिए जाना था, जिसके लिए उसे चाहिए था बर्थ सर्टिफिकेट। काफी ढूंढने पर जब वेलरी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वह अपनी मॉम का छोड़ा बॉक्स ढूंढने लगती है। जब वह भी नहीं मिलता तब वह इसके बारे में अपने आंटी से पूछती है। वेलरी अपने आंट के बताए अनुसार जाकर उस बॉक्स को ढूंढती है, लेकिन वह बॉक्स जहां पर रखा हुआ था वहां पर अभी था ही नहीं। यह बात देखकर वेलरी की आंटी को भी काफी हैरानी होती है कि बॉक्स आखिर यहाँ से गया कहाँ। जिसके बाद वो बताते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पिता उस बॉक्स को यहाँ से ले गए हों। यहाँ पर वेलरी को ना ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और ना ही अपने मॉम का छोड़ा वह बॉक्स, इसीलिए वह चुपचाप घर चली आती है। घर आने पर उसके सिर में काफी खुजली हो रही थी। वेलरी ना चाहते हुए भी अपने हाथ से अपने सिर को खुजाया करती थी। यह बात उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वेलरी क्या करती, वह खुद ही इस बीमारी से तंग आ गई थी और डॉक्टर भी इस बीमारी को लेकर काफी परेशान थे क्योंकि किसी भी दवा का असर उस पर हो नहीं रहा था। लेकिन वेलरी इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बीमारी उसकी जेनेटिक बीमारी होगी जो कि उसकी माँ से मिली होगी और फिलहाल उसे इंटरनेशनल टूर पर भी जाना। इसीलिए वह टूर पर जाने से पहले गांव जाकर अपने पिता से मिलती है जो कि पहले एक सोल्जर थे लेकिन अभी एक मॉक बन चुके थे। वेलरी अपने पिता से पूछती है कि क्या आपको पता है कि माँ ने कौन सा बॉक्स मेरे लिए छोड़ के गई थी, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि मुझे नहीं पता। तभी वेलरी अपने पिता के कमरे में नोटिस करती है एक अजीब तरह की पेंटिंग लगी थी। जब वेलरी उस पेंटिंग के बारे में पूछती है तब उसके पिता बताते हैं यह एक सिंची पैरासाइट है जो कि अगर किसी के पीछे पड़ जाता है वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है जब तक वह उसे पूरी तरीके से खत्म न कर दे। वेलरी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वह वहाँ पर बॉक्स ढूंढने के लिए आई थी। वेलरी जाते वक्त अपने पिता की चाबी चुरा लेती है और उनसे बिना पूछे उनके लॉकर को खोलकर चेक करती है, जहां पर वेलरी को वह बॉक्स तो नहीं मिलता बल्कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिल जाता है। वेलरी सर्टिफिकेट और एक एल्बम लेकर चुपचाप वहां से आने लगती है। तभी वेलरी को वहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वेलरी उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो वह आवाज एक स्टोर रूम की तरफ जा रही थी और वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे कीड़े भी घूम रहे थे। यही देखने के लिए जब वेलरी नीचे बैठती है तो उसे लगता है कि उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है। वेलरी उसे महसूस कर सकती थी। उसे लग रहा था कई सारे हाथ उसके कंधे पर मानो हाथ रखे हुए हैं। वेलरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ का गार्ड खड़ा हुआ है और वेलरी को लगा कि हो सकता है यह उसका वहम होगा क्योंकि उसके साथ यह पहली बार हो रहा था। उसने जो अपने डैड के पास से एल्बम लेकर आई थी उसमें अपने माँ की तस्वीर देख रही थी। यह सब देखने के बाद वेलरी को एक क्वेश्चन आता है कि आखिर माँ की मौत हुई कैसे थी।
तभी वह उन्हीं एल्बम की एक पिक्चर में नोटिस करती है कि उसके हाथ में उसी तरह की एलर्जी थी जैसा कि अभी वेलेरी के हाथ में है। वेलेरी के सामने अब सब कुछ साफ हो गया था कि उसकी जो बीमारी है उसको उसकी माँ से ही मिली है। वेलेरी का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वह अपने हस्बैंड से भी ठीक से बात नहीं करती है। वेलेरी यह सब जानती थी कि उसका बिहेवियर पहले से काफी चेंज होता जा रहा है, इसीलिए वह आज रात को सोने से पहले अपने हाथों को टेप से बांध देती है ताकि वह अपने सिर को खुजला ना सके। रात बीतती है। जब सुबह वेलेरी अपनी आंख खोलती है तो वह देखती है कि उसके हाथ खुले हुए थे और उसके सिर से खून आ रहा था। रात में उसने अपने सिर को इतना खुजलाया था कि सिर में पूरा एक घाव बन चुका था। जिसके बाद वह अपनी आंट से मिलती है और उन्हें अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताती है। तब उसकी आंट बताती है कि तुम्हारी माँ को कोई श्राप था। जब वेलेरी उसकी मौत के बारे में पूछती है तब उसकी आंट इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती, लेकिन कहती है कि अपने डैड से दूर रहना। जिसके बाद वेलेरी अपने एक सूट के लिए जाती है। इसी के दौरान वह नोटिस करती है कि उसके हाथों पर कोई काला साया था जो कि वहाँ की लाइट में साफ साफ दिख रहा था। वेलेरी यह सब देख करके किसी तरह अपने आप को वहाँ पर संभालती है और घर आकर अपने सिर को खुजलाने लगती है और उसके हाथ खून से रंग जाते हैं। रॉबी भी यह सब देख लेता है। वेलेरी किसी तरह अपने हस्बैंड से बहाना बनाकर उसे संभालती है, लेकिन उसका हस्बैंड ड्रॉअर में रखी उसकी मेडिसिन देख लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी देर इसको लेकर बहस होती है, जिस पर वेलेरी कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना। जिसके बाद वेलेरी अकेले अपने रूम में रहा करती थी और उसने हर बार अपने हाथ को बांध कर रखा ताकि वह रात को खुजला ना सके। लेकिन जब वह सुबह उठती तब उसका सिर खून से लाल होता और हाथ भी उसके खुले होते। वेलेरी को अब यह पक्का हो चुका था कि अभी उसके शरीर के साथ कोई और रह रहा है जो कि रात में उसका हाथ खोल देता है। उठते ही वेलेरी फिर से एक बार उन्हीं चींटियों को नोटिस करती है और वहां पहुंच जाती है जहां पर वह चींटियां थी। वेलेरी देखना चाहती थी कि आखिर यह चींटियां करती क्या हैं, इसीलिए वह अपने घर की दीवार तोड़ना शुरू कर देती है। वह ऐसा कर ही रही थी तभी उसके घर में उसके डैड आते हैं। वह वेलेरी को वहाँ पर कुछ बताने के लिए आए थे। वह बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी इंसान थी और उनकी मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि मैंने ही अपने हाथों से इनको मारा था। क्योंकि मैं जब सोल्जर हुआ करता था तब लड़ाई के दौरान मैंने एक लेडी को मारा था। पता नहीं उसके अंदर कौन सी शक्तियाँ थी। उसको मारने के बाद वह शक्तियाँ मेरे पास आ गई, जिससे कि वह तुम्हारी माँ के पास चली गई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वह एक सेंसी पैरासाइट था। मैंने तुम्हारी मॉम को इस पैरासाइट से जान छुड़ाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकाम रहा। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी मॉम को आजाद करने के लिए उन्हें मार दिया। लेकिन इससे पहले तुम्हारा जन्म हो चुका था और वह पैरासाइट अब तुम्हारे साथ आ चुका था। वेलेरी के डैड को पता था कि यह बात सुनकर वेलेरी परेशान हो जाएगी, इसीलिए वह वेलेरी के ड्रिंक में पहले से ही नींद की गोलियां मिला रखे थे। और वेलेरी जब सो जाती है तब उसके पिता चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वेलेरी को जब होश आता है तो उसके पिता की कही गई बात सब कुछ उसे याद आती है। जिसके बाद वह अपनी मॉम की मौत के बारे में अपने पूरे घर में कुछ चीजें खोजने लगी, जहां पर उसे पेपर कटिंग मिलती है जिसमें कि साफ साफ मेंशन किया गया था कि उसकी मॉम का खून उसके डैडी ने ही किया था। जिसके बाद वेलेरी को वहां पर सब कुछ चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि उसके मॉम के साथ हुआ था, कि आखिर उसका मर्डर कैसे हुआ था। यह सब देखने के बाद वेलेरी अपने डैड से बदला लेने के लिए उनके घर चली जाती है, जहां पर उसके डैडी बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि मैं उन्हें उस पैरासाइट से आजाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी मॉम खुद अपने आप को मारना चाहती थी तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन वह पैरासाइट उन्हें ऐसा करने नहीं देता था। यह सब सुनकर वेलेरी काफी डर जाती है और वह अपने घर आ जाती है। वेलेरी के लिए चिंता की बात यह थी कि अगले दिन उसका लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार था। वह नहीं चाहती थी कि वह सबके सामने अपने सिर के खुजवाए, इसीलिए वह अपने सिर के ऊपर एक कैप लगाकर आई थी। वह अपने शो की शुरुआत एक एग्जाम्पल देते हुए करती है। उसके सामने एक मिरर था और एक साथ में लेडी भी थी। जैसे ही वेलेरी उस मिरर में देखती है तब उसे दिखाई देता है कि वह पैरासाइट उसके पीछे ही था, उसके शरीर से लिपटा हुआ। यह सिर्फ वेलेरी को ही दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वह अपने सिर को खुजाने लगती है और यह सब देखकर काफी नर्वस हो जाती है, वहीं पर गिर भी जाती है। वह अपना नाम और बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत ही स्टेज से वापस चली जाती है। घर आने के बाद भी वो अपने सर को लगातार खुजला रही थी। उसके सिर से खून निकल रहा था, तब भी खुजलाते खुजलाते उसके सर में एक सुराख हो जाता है।
जिसके अंदर वो अपनी उंगली डाल देती है। उंगली जाकर ब्रेन से टच होती है और उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसका दिमाग अब काम करना बंद कर देता है और वह तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। रॉबी तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल में वेलरी साफ साफ देख सकती थी कि उसके सिर के ऊपर वह पैरासाइट बैठा हुआ है, लेकिन वेलरी इस बार उससे डरती नहीं बल्कि उसका सामना करती है और एक बार भी अपने सिर को नहीं खुजलाती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वह अपने घर आती है जहाँ पर रॉबी उसका ठीक से ध्यान रखता है और वह ऐसे ही करके ठीक हो जाती है। लेकिन अभी भी रॉबी उसे मना करता है कि तुम अपने सिर को मत खुजलाना। रात को रॉबी उसका हाथ बांधकर उसे सुला देता है। सुबह उठकर वह देखता है कि उसका हाथ खुला हुआ था और उसके बेड पर एक कैंची रखी हुई थी। रॉबी को लगा कि उसने अपने हाथ को खुद ही काटा होगा ताकि वह हाथ को खुजला सके और वह खुद अपने आप को ठीक नहीं करना चाहती। वेलरी उसे बार बार समझाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, यह सब उस पैरासाइट का काम है, लेकिन रॉबी उसका एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब वेलरी अकेली हो चुकी थी, इसीलिए वह अपने आप को हिम्मत देने के लिए अपने ही मोटिवेशनल वीडियो देखने लगती है, जिससे क्योंकि काफी हिम्मत मिलती है। उस रात को रूबी को उसने नींद की दवाई खिलाकर सुला दिया और फिर वो अपने एक रूम में आ जाती है जहाँ पर कई सारे मिरर लगे थे और जोर जोर से उसे बुलाने लगती है, कहाँ हो, मैं तुम्हारा सामना करूंगी। काफी देर बाद अचानक सेंसी आकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। वेलरी उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इन सब की आवाज सुनकर रॉबी भी जाग उठता है और वह देखता है कि उसका हाथ बंधा हुआ था। सेंसी वेलरी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद वह अचानक से गायब हो जाता है। और इधर वेलरी ने डर के मारा तय कर लिया था कि वह अपने हाथ को ही काट के फेंक देगी ताकि वह कभी भी खुजला ना सके। वह एक कटर तैयार करती है, अपने हाथ को टेबल पर रखती है। हाथ काटने की पूरी तैयारी थी, लेकिन हाथ काटने का डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वह अपने दिल पर पत्थर रख के हाथ काटना शुरू करती है, इससे कि उसको काफी दर्द भी होता है और उसका चेहरा भी खून से लाल हो जाता है। काफी दर्द सहने के बाद आखिरकार उसका हाथ कट जाता है, लेकिन वह जैसे अपने दूसरे हाथ को काटने जा रही थी तभी एक बार फिर से वह पैरासाइट वेलरी के पीछे आ जाता है। वेलरी उसे बातों में अपने उलझाए रहती है ताकि वह उस कटर को उसके ऊपर चला सके, क्योंकि वेलरी को लग रहा था कि उससे पैरासाइट मर जाएगा। वेलरी अचानक से पैरासाइट के हाथ को पकड़ के उस मशीन के नीचे कर देती है और उसका हाथ कट जाता है। वेलरी बार बार उस मशीन को लेकर उसके ऊपर चलाती जा रही थी, लेकिन इन सब का कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि उसका शरीर फिर से बनता जा रहा था। वेलरी यह सब देखकर और भी डर जाती है और इधर रॉबी यह सब आवाजें सुनकर काफी डर रहा था कि आखिर वेलरी के साथ क्या हो रहा है। वेलरी अब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। वह सेंसी उसके ऊपर ही था और तभी वेलरी जाकर पानी में कूद जाती है। वह सेंसी भी उसके साथ पानी में कूदता है, लेकिन उस पैरासाइट का पानी सबसे बड़ा दुश्मन था। तभी जाकर वेलरी को सब कुछ पता लग जाता है कि आखिरकार उसकी माँ पानी में क्यों कूदी थी। उसे पता था कि इस पैरासाइट का दुश्मन पानी ही है। वेलरी उस पैरासाइट को पकड़े हुई थी क्योंकि वह पानी के अंदर तिलमिला रहा था और वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वेलरी उसे पानी में ही पकड़े रखती है। इधर रॉबी किसी तरह अपने आप को छुड़वाता है और आकर देखता है कि पूल में वेलरी तैर रही थी पानी के ऊपर। वह तुरंत ही जाकर उसे निकालता है। वे दोनों देखते हैं कि वेलरी के हाथ में एक छोटा काला बच्चा था। वह कोई और नहीं बल्कि सेंसी का ही छोटा वर्जन था। कुछ देर तक उसको पानी में रखने पर वह भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कहानी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेलरी का अब बेबी हो चुका है। वेलरी का हाथ भी जो कटा था वह अब जुड़ चुका था और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि उसके बच्चे के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी, जो कि ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि क्या वह सेंसी पैरासाइट पूरी तरीके से खत्म हुआ है या नहीं। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।